हेलो साथियों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल आपके अपने चैनल पर। आज हम यहां पर बात करेंगे उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल, अर्थात मैं जिस स्कूल की बात करने जा रहा हूं, कैप्टन मनोज कुमार पांडे उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल। ये सैनिक स्कूल आपका उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है और इसमें एडमिशन के लिए जो सत्र आपका 23 और 24 के लिए यहाँ पर फॉर्म अब अवेलेबल हो गए हैं। इनके लिए आपको किस किस क्लास के फॉर्म यहाँ पर उपलब्ध हैं, तो क्लास 6 और 7th और 9th के लिए यहाँ पर आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपके सपने बहुत ऊंचे हैं, देश की सेवा और प्रतिष्ठित जॉब में जाना चाहते हैं, तो आपके लिए स्कूल वरदान साबित होगा। ये स्कूल सैनिक स्कूल है और इसमें सबसे पहली बात, इसमें फॉर्म भर कौन सकता है? वही बच्चे फॉर्म भर सकते हैं जिनके गार्जियंस यहाँ पर यानी उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं। केवल वही एडमिशन यहाँ पर ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस परीक्षा में बैठने के लिए क्लास 6 में उनका मतलब क्या क्या उनका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ यहाँ जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्लास 6 की बात करूँगा, जहाँ पर केवल बॉयज ही फॉर्म डाल सकते हैं, केवल पुरुष डाल सकते हैं। उनकी आयु 2 जुलाई 2011 से लेकर 1 जुलाई 2014 के बीच न कह करके ये दोनों तारीखें सम्मिलित हैं। अगर 2 जुलाई 11 को कोई जन्म लिया है बालक, वो भी भर सकता है, और 1 जनवरी 2014 को भी जिसका जन्म हुआ है वो भी इसमें फॉर्म डाल सकता है। और इसमें केवल और केवल लड़के ही फॉर्म डालेंगे, लड़कियां फॉर्म नहीं डाल सकती। रही बात क्लास 7th की, तो मैं 7th के लिए आपको बता दे रहा हूँ। इसमें भी केवल लड़के ही फॉर्म डाल पाएंगे जिनका जन्म 2 जुलाई 2010 से 1 जनवरी 2013 के बीच हो, और ये दोनों तारीखें सम्मिलित हैं। इसका ये मतलब होता है इनके बीच में जिनका जन्म हुआ है वो तो फॉर्म डाल ही सकते हैं। उनके साथ साथ 2 जुलाई और 1 जनवरी 2013 और 2 जुलाई 2010 को जिन लोगों ने जन्म लिया वो भी फॉर्म डाल सकते हैं। अगर आप 7th में चूक गए हैं और अब आप 9th में पढ़ रहे हैं, तब भी आप इस परीक्षा को क्रैक करके अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। तो क्लास 9th के लिए बॉयज़ और गर्ल्स दोनों यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। मतलब यहाँ पर आप बॉयज और गर्ल्स दोनों को परीक्षा दिला सकते हैं। अगर कक्षा 9 में लड़के और लड़कियां हैं तो उनके लिए आयु सीमा रखी गई है 2 जुलाई 2008 से 1 जनवरी 2011। ये दोनों तारीखें सम्मिलित हैं और ये इनमें बैठ सकते हैं। बशर्ते एक चीज़ याद रखना है, कक्षा 6 और 7 में केवल बॉयज़ ही बैठ सकते हैं और गर्ल्स इसमें नहीं बैठ सकती हैं। अब बैठने के लिए क्राइटेरिया क्या है कि किसी मान्यता प्राप्त स्कूल से 20 जुलाई 2023 तक उनको पास होना पड़ेगा। हालांकि ये सभी को पता है, अपने यहाँ जो भी बच्चे होते हैं वो अब सत्र ही पहले शुरू हो जाता है, यानी 1 अप्रैल से। तो इसका मतलब मई में जाने का प्रश्न ही नहीं। कुछ ऐसे हो सकते हैं 1-2 स्कूल हों जो अपना रिजल्ट न देते हो, बाकी सारे अपना रिजल्ट दे देते हैं। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के, तो आरक्षण कैसा रहेगा। आरक्षण यहाँ पर कुल जो रिक्त सीटें हैं उसमें ओबीसी का 27% है, एससी का जो है 21% है, 2% एसटी के लिए है और 10% यहाँ पर आपका ईडब्ल्यूएस उनके लिए भी यहाँ पर कोटा रखा गया है। तो कोटे के अनुसार अपना जब भी फॉर्म भरेंगे तो आप अपना ये जो आपको बनवाना पड़ेगा, यानी ओबीसी के हैं तो आपको ओबीसी सर्टिफिकेट, एससी है तो एससी का और एसटी है तो एसटी का,
और अगर आप जनरल से हैं, अगर आप गरीब परिवार से आते हैं तो आप EWS का बनवा सकते हैं। दूसरी चीज़ इन्होंने देखिए बहुत अच्छी चीज़ लिखी, क्योंकि इसकी फीस ज़्यादा होती है। कक्षा 9 के लड़कों के लिए, यानी लड़कियों के लिए नहीं, सेल्फ फाइनेंस की सीटें। सेल्फ फाइनेंस वो सीटें होती जिसमें गवर्नमेंट आपको किसी भी प्रकार की कोई छूट नहीं देती, यानी इसमें आपकी फीस जहाँ पर 26,000 फीस पड़ेगी वहाँ पर 35 से 40,000 फीस यहाँ पर ली जाएगी। तो सबसे पहला काम कि यहाँ पर आपको ये आवेदन करना कैसे, तो आवेदन केवल और केवल ऑनलाइन ही करने पड़ेंगे। और ऑनलाइन में सबसे पहला काम है आपको पंजीकरण कराना। तो पंजीकरण कराने के लिए आपको करना क्या होगा, पंजीकरण अगर आपको कराना है तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक मैं साइट बता रहा हूँ, इस साइट को ध्यान से सुन लीजिएगा। www.up, कहीं पर कोई स्पेस नहीं है, सैनिक SAINIK सैनिक स्कूल SCHOOL school.org। जैसे ही आप लिखेंगे वेबसाइट खुल जाएगी और उस पर ये सारी जानकारियाँ आपको मिल जाएंगी। तो सबसे पहले आपको करना रहेगा यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण में लॉगिन आईडी और पासवर्ड का सृजन आपको करना रहेगा। फिर आपको आवेदन पत्र जो है भरना रहेगा। आवेदन पत्र जिसमें आपको अपना एक अभी का खींचा हुआ एक फोटोग्राफ चाहिए और आपको हस्ताक्षर अपने अपलोड करने होंगे। और ये JPG में जो साइज जो होता है 20 से 100 KB के बीच कराना पड़ेगा। किसी भी कंप्यूटर से आप करवा सकते हैं या फिर आप अपने फोन से भी इसे चेंज कर सकते हैं। अब बात करते हैं आवेदन शुल्क की। तो यहाँ पर आवेदन शुल्क जो है लिखा है, आवेदन शुल्क का भुगतान करें, बैंक लेन देन शुल्क अतिरिक्त होगा। शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं होगा। आवेदक को आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेना होगा और इसे भविष्य में सुरक्षित रखना पड़ेगा, क्योंकि जब आप जाएंगे तो ये सब चीज़ें दिखानी पड़ेंगी। इस सारी प्रक्रिया में आपको यानी 15 तारीख यानी कल से ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और अगर आप ये फॉर्म 15 नवंबर 2022 तक भरते हैं तो आपसे कोई भी एक्सेस शुल्क नहीं लगेगा। अभी शुल्क 1000 रुपये प्रति कैंडिडेट लग रहा है। अगर यही आप लेट कर देते हैं एक दिन भी तो आपसे जो है विलंब शुल्क के साथ 15 नवंबर 2022 तक भरा जा सकता है। यानी 10 दिन अगर आप लेट भरेंगे तो आपको जो है उस पर आपको जो है आवेदन शुल्क जो है अतिरिक्त लगेगा। तो आपने ये देखी पूरी जानकारी मैंने बताई, और इसमें कैसे पेपर आते हैं, क्या क्या इसकी अपडेट रहेगी, वो सारी जानकारी हम आपको समय टू समय देते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ एक नई जानकारी के साथ।